यहाँ पे दो फॉर्म होगी, पहली फॉर्म होगी 1 पॉइंट फॉर्म और दूसरी होगी 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म। इसमें भी दो दो वैरायटी होंगी। कैसे? एक ही इक्वेशन को दो तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे। एक होगी कार्टेशियन फॉर्म और दूसरी होगी वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, दूसरी होगी वेक्टर इक्वेशन। इसी तरीके से यहाँ भी 2 पॉइंट फॉर्म की भी दो फॉर्म होगी, एक कार्टेशियन फॉर्म एक वेक्टर फॉर्म। ये कार्टेशियन और ये वेक्टर। ठीक है, 1 पॉइंट फॉर्म की भी दो फॉर्म होगी, वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन इक्वेशन, और 2 पॉइंट फॉर्म की भी दो होंगी, कार्टेशियन और वेक्टर। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, 1 पॉइंट फॉर्म के बारे में बात शुरू करते हैं कि होती क्या है 1 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, 1 पॉइंट फॉर्म, इसमें क्या दिया रहता है? दो चीजें दी रहती है। पहली चीज तो ये दी रहती है पॉइंट इन स्पेस, पॉइंट इन स्पेस दिया रहता है। दूसरा दिया रहता है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन पैरेलल टू दी लाइन, या फिर ए वेक्टर पैरेलल टू लाइन, पैरेलल टू लाइन। दो चीजें दी रहती हैं, एक पॉइंट दिया रहता है और एक वेक्टर दिया रहता है जो लाइन के पैरेलल है। अभी समझाता हूं क्या दिया रहता है 1 पॉइंट फॉर्म में। पॉइंट कितने दिए रहते हैं? एक। देखिए, ध्यान से देखना है इसको। अब आपको पीछे के कंसेप्ट भी काम आएंगे जो कल बताए थे मैंने। मान लेते हैं कोई लाइन है, वो इस तरीके से दी हुई है। ये एक पॉइंट है ए और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, x1 y1 z1। ठीक है, और एक वेक्टर दिया हुआ इस लाइन के पैरेलल। मान लेते हैं वो वेक्टर है, कोई भी वेक्टर मान लीजिए ए वेक्टर। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो मैं क्या करता हूं, ये पॉइंट ले लिया मैंने P, और इस P पॉइंट के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, सॉरी डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मैंने मान लिया x y z। ए गिवन पॉइंट है x1 y1 z1, P वो पॉइंट है जिसके बारे में इक्वेशन फ्रेम करनी है। P पॉइंट अलग अलग हो सकता है, P कहीं भी हो सकता है, लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है। यानी आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। यानी बेसिकली आपको क्या निकालना है, x, y, z में रिलेशन निकालना है। इक्वेशन का मतलब होता है वेरिएबल्स में रिलेशन। देखिए, जब हम 2D की बात करते थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वो क्या होती थी? लाइन की इक्वेशन। उसमें क्या करते थे हम? x और y में रिलेशन निकालते थे, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। यहां भी x, y, z में रिलेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? लाइन की इक्वेशन। अब देखते हैं, ध्यान से देखिए, मैं इसको इससे मिला देता हूं। OA वेक्टर, मैंने इसको इससे मिला दिया। OP वेक्टर, ये मेरा AP वेक्टर। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, जो ये OP वेक्टर है, क्या ये इसके बराबर नहीं है? OA प्लस AP, क्या ऐसा है या नहीं है? बताइए, बहुत आसान सी बात है।
ओपी वेक्टर इज ओए प्लस एपी। बहुत आसान सी बात है, इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। ओपी वेक्टर को आर वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, आर वेक्टर, ठीक है। और ये जो मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलूं ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा जो मैंने करा दिया। ये ओ ए है तो इसको ए वेक्टर मान लेते हैं और इसको एम वेक्टर मान लेते हैं ताकि आपकी बुक में और ये एक जैसा हो जाए, ठीक है। ताकि ये ए है तो ओ ए, ये ए हो गया, ठीक है, ये ए वेक्टर, ये आर वेक्टर। अब जो एपी वेक्टर है, एपी वेक्टर जो है दैट इज पैरेलल टू एम वेक्टर, ये दिया हुआ है। इट इज गिवन कि जो एपी वेक्टर है दैट इज पैरेलल टू एम वेक्टर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, या आपको इक्वेशन बनाने से पहले ही गिवन है कि एपी वेक्टर इज पैरेलल टू एम वेक्टर। यदि कोई वेक्टर पैरेलल हो तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं। यदि दो वेक्टर पैरेलल है तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। अब बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए। ओपी की जगह क्या रख दूं, आर वेक्टर, ओ ए की जगह ए वेक्टर और एपी की जगह लैम्डा एम वेक्टर। ये आपकी क्या होगी, 1 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, 1 पॉइंट फॉर्म। मैं देख रहा हूं, देखिए अब सबसे जरूरी चीज ये है कि आप इसको समझो। ये क्या है, ए प्लस लैम्डा एम, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है। यहां पर ए क्या है, बताइए ए क्या है, कोई भी बच्चा बताइए व्हाट इज दिस ए वेक्टर। इसको देखकर बता दीजिए मुझे ए वेक्टर क्या है। Position of vector A from origin. हाँ, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये उस गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिससे लाइन पास करती है। ए क्या है, दिस वेक्टर स्मॉल वेक्टर ए इज नथिंग बट ओ ए वेक्टर। और ओ ए क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। दिस ए वेक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और ये एम क्या है, बताइए एम क्या है, व्हाट इज दिस एम, वंश राणा बताइए व्हाट इज दिस वेक्टर एम। वंश बेटा बताइए व्हाट इज दिस एम। लवी आप बताइए व्हाट इज दिस वेक्टर एम। सर पैरेलल वेक्टर टू एपी। ठीक है, दिस इज ए वेक्टर पैरेलल टू लाइन एल। जिसकी लाइन, जिस लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं, ये उस लाइन का पैरेलल वेक्टर है, ये उस लाइन से पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। जिसकी हम इक्वेशन निकाल रहे हैं उस लाइन के पैरेलल ये वेक्टर है, ठीक है। एम क्या है, ए वेक्टर पैरेलल टू लाइन, पैरेलल टू लाइन, ये उस लाइन के पैरेलल वेक्टर है। यदि आप ये चीज समझ गए कि ए क्या है, ये वेक्टर ए क्या है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे लाइन पास करती है। एम क्या है, एक वेक्टर है जो कि उस लाइन के पैरेलल है। तो काम खत्म। अब क्या करता हूं, अब इनके मैं कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं। आर क्या है, एक्स आई वाई जे जेड के। ए वेक्टर मैंने मान लिया क्या है, x1y x2j y1j और z1k। क्यों, क्योंकि देखिए आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, और पोजीशन वेक्टर का मतलब कोऑर्डिनेट्स के आगे आई जे के लगा दो। ये वेक्टर ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स के आगे
आई जे और के लगा दीजिए। मैंने आई जे के लगा दिया, ठीक है। अब जो एम वेक्टर है इसको मैंने मान लिया, मैं वही टर्मिनोलॉजी यूज करता हूं जो बुक में दी हुई है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अदरवाइज मैं इसको M1I M2J और M3K लूं। मेरा मन तो ये कर रहा है मैं इसको क्या लूं, M1I M2J और M3K। लेकिन उसमें सिर्फ एक ही दिक्कत है कि आप बुक में जब पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि सर ने M1 M2 M3 बताया था और यहाँ पे ABC दिया हुआ है। लेकिन यदि हम सही तरीके से चले तो वो क्या होना चाहिए, M1I M2J और M3K। कोई बात नहीं, हम बुक की लैंग्वेज यूज करते हैं। दिस इज A1I सॉरी AI BJ और CK। ये ABC क्या है, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c क्या है, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्यों, क्योंकि ये वेक्टर उस लाइन के पैरेलल है, ये वेक्टर उस लाइन के पैरेलल है। तो यानी जो वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं वो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे। ये वेक्टर उस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब इस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। बस ये पुट कर देते हैं यहाँ पर, देखिए पुट करते हैं। आर की जगह XI YJ ZK इजिकल टू ए की जगह X1I Y1J Z1K प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ AI BJ और CK, AI BJ और CK, ठीक है, AI BJ और CK। तो देखिए क्या बन गया, XI YJ और ZK इजिकल टू, इसको देखते हैं X प्लस लैम्डा AI Y1 प्लस लैम्डा BJ और Z1 प्लस लैम्डा CK। अब कंपेयर करते हैं, X किसके बराबर, X1 प्लस लैम्डा A, Y बराबर है Y1 प्लस लैम्डा B और Z बराबर है Z1 प्लस लैम्डा C। तो x माइनस x1 अपॉन A किसके बराबर, लैम्डा। y माइनस y1 अपॉन B किसके बराबर, लैम्डा। z माइनस z1 अपॉन C किसके बराबर, लैम्डा। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस x1 अपॉन A, y माइनस y1 अपॉन B, z माइनस z1 अपॉन C। इसको बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मुझे ये बताइए इसमें x1 y1 z1 क्या है, बताइए कोई भी। व्हाट इज x1 y1 z1। यहाँ पे x1 y1 z1 क्या बता रहा है, व्हाट इज सर जो दिस। हमें पॉइंट दिए है उसके कोऑर्डिनेट्स। हाँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट थ्रू विच लाइन पासेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट थ्रू विच लाइन पासेस, थ्रू विच लाइन पासेस। अच्छा, ए बी सी क्या बता रहे हैं, ए बी सी क्या बता रहे हैं, व्हाट इज ए बी सी क्या डिनोट करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। क्यों, क्योंकि ये एम वेक्टर के कंपोनेंट्स थे और एम वेक्टर लाइन के पैरेलल था। वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वही लाइन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। यदि आप इस चीज को समझ गए कि ये आपकी वेक्टर इक्वेशन है तो ए का क्या मतलब है, एम का क्या मतलब है। लैम्डा तो एक स्केलर है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। यहां पर ये कार्टेशियन फॉर्म है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ठीक है सुमन बेटा, क्या काफी लेट ज्वाइन किया, मम्मी ने शिकंजी बनाई थी। सर डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। काफी थक जाते हैं बच्चे आजकल, नेटवर्क भी खराब है, मेरा भी बहुत खराब रहता था। मैंने अभी ब्रॉडबैंड लगवाया उसके बाद थोड़ा सा ठीक रहने लगा है,
ब्रॉडबैंड में भी सिग्नल वीक आते हैं, ठीक है। यदि आपको ये चीज पता है तो आप इजीली इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लोगे। तो सबसे पहले मैं केवल 1 पॉइंट फॉर्म के कराऊंगा, फिर 2 पॉइंट फॉर्म के करेंगे। एक क्वेश्चन में आपको 1 पॉइंट फॉर्म का करा देता हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि 1 पॉइंट फॉर्म होता क्या है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का, ए लाइन पासिस थ्रू, ए लाइन पासिस थ्रू, एक लाइन पास करती है थ्रू ए पॉइंट whose position vector is 2i minus j plus 4k and is in the direction of और डायरेक्शन क्या है, i plus j minus 2k, find the equation of line in vector form and Cartesian form, vector form and Cartesian form, ठीक है। ये आपको करना है। एक लाइन है passing through a point whose position vector is this and is in the direction of this vector, find the equation of the line, vector form and Cartesian form। मैं पूरा डिटेल में करा देता हूं लेकिन आपको नहीं करना है इतना डिटेल में। देखिए वो ये कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन दी हुई है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2i माइनस जे प्लस 4k, ठीक है। और इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर दिया हुआ है, पैरेलल वेक्टर इज m एंड दिस इज i प्लस j माइनस 2k। आपको इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। तो वेक्टर इक्वेशन r किसके बराबर होती है, a प्लस लैम्डा m। r इज a प्लस लैम्डा m। बेसिकली a वेक्टर ये है और r वेक्टर ये है, ठीक है। आपको r इजकल टू a प्लस लैम्डा m, पेपर में आपको डायरेक्ट लिखना है r इजकल टू a प्लस लैम्डा m। तो r इज a की वैल्यू कितनी है, 2i माइनस जे प्लस 4k, लैम्डा m इज i प्लस जे माइनस 2k। ये आपका आंसर आ गया। ये क्या आ गया, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको क्या चाहिए, कार्टेशियन इक्वेशन। तो क्या करते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन हमेशा यही मेथड रहेगा, पुट r इजकल टू xi प्लस yj प्लस zk, पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा xi yj प्लस zk इजकल टू 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i प्लस j माइनस 2k, ठीक है। देखिए इसको इक्वेट कर दीजिए, तो x माइनस 2 अपॉन 1, y प्लस 1 अपॉन 1, z माइनस 4 अपॉन माइनस 2, ठीक है। ये आ जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 इजिकल टू लैम्डा, y माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इज लैम्डा, z माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इज लैम्डा। ये आपकी आ गई कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। वेक्टर इक्वेशन निकालना तो i प्लस लैम्डा m, और कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे तो r की जगह क्या कर देंगे, xi प्लस yj प्लस zk, और इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने पर देखिए ये बन जाएगा x माइनस 2 अपॉन 1। ये सब किसके बराबर होंगे, लैम्डा के बराबर होंगे। लैम्डा लिखने की जरूरत नहीं है, लैम्डा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतने छोड़ दीजिए, दैट्स इट। तो आपका 1 पॉइंट फॉर्म इस तरीके से करनी है, ठीक है। अब 1 पॉइंट फॉर्म में ही जो अगली वैरायटी आती है वो ये आती है
क्वेश्चन इस तरीके का भी आ जाता है। कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई हो, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है x+5/2 y-4/7 z+6/-2। फाइंड वेक्टर इक्वेशन, फाइंड वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन निकालिए। देखिए 2 7 -2 क्या डिनोट कर रहे हैं, लाइन की डायरेक्शन रेशियोज। और यहां से अगले पेज पे लिखता हूं इसी इक्वेशन को। देखिए मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं x -5/2 y-4/7 z-6/-2। उसी इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया। अब लिखते हैं पॉइंट्स जहां से पास करता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए किसके बराबर है, -5i + 4j -6 के। उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर जहां से पॉइंट पास करता है, कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -4 4 एंड -6, -5 4 एंड -6। क्यों, क्योंकि देखिए जब हमने इक्वेशन निकाली थी तो ध्यान कीजिए इक्वेशन कैसी थी, x - x1 y - y1 z - z1, यानी x1 y1 z1 क्या थे, ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स। x1 y1 z1 क्या थे, ए पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स। तो यहां से मैं देखता हूं तो x1 -5 x2 4 सॉरी x1 -5 y1 4 और z1 -6। तो पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए आर दिस। पैरेलल वेक्टर m क्या होगा, उसके डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं -2 के। देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, r = a + λm। तो r इज a इज -5i + 4j -6k + λ टाइम्स ऑफ 2y + 7j -2k। ये आपकी वेक्टर, ठीक है। पहले हमने कार्टेशियन से वेक्टर निकाले थी, सॉरी वेक्टर से कार्टेशियन निकाले थी। वेक्टर से कार्टेशियन में तो आर की जगह क्या रखते हैं, xi yj और z के। अब इससे इसको निकालना हो तो x - x1 y - y1 z - z1 की फॉर्म में लिख देंगे, और ये x1 y1 z1 की हेल्प से पोजीशन वेक्टर ये, और नीचे वाले कंपोनेंट्स किसके बराबर, पोजीशन सॉरी पैरेलल वेक्टर के बराबर, और r = a + λm। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म के बारे में। ठीक है, आज थोड़ी सी क्लास लंबी लेंगे, 5-10 मिनट और, कल नहीं लेंगे, कल अब हम फिर मंडे को क्लास लेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, टू पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ 2 पॉइंट दिए होते हैं। क्या दिया होता है, 2 पॉइंट्स आर गिवन, 2 पॉइंट्स आर गिवन। पहले क्या था, एक पॉइंट दिया हुआ था और एक पैरेलल वेक्टर दिया हुआ था। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, केवल 2 पॉइंट दिए हुए हैं और इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, ये पहला पॉइंट, थोड़ी लंबी बना देता हूं लाइन को। यह पहला पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, क्या आ गया, ए ले ले, ए ले लेते हैं, और या फिर a1 ले लेंगे।
ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया मैंने ए, ठीक है, दूसरा पॉइंट बी, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने ले लिया बी, वही इतना दिया हुआ है। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। पहले क्या था, एक पॉइंट दिया हुआ था और पैरेलल वेक्टर दिया हुआ था। अभी सिचुएशन को उसने ट्विस्ट किया और क्या बोला कि 2 पॉइंट दिए हुए हैं। अब बताइए लाइन की इक्वेशन क्या होगी। मेथड वही रहेगा। अब क्या करना है आपको, देखिए ये पी पॉइंट, पोजीशन वेक्टर इज आर, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया आर, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ओपी, हाँ जी, पहले देखिए ए बी वेक्टर क्या है। ए बी वेक्टर इज व्हाट, ए बी वेक्टर इज ओ बी माइनस ओ ए, इट इज बी माइनस ए। व्हाट इज दिस इज बी माइनस ए, ए बी वेक्टर इज बी माइनस ए। बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए यहां तक सिचुएशन। ए बी वेक्टर इज बी माइनस ए। अब अगली चीज ओपी वेक्टर देखते हैं। ओपी वेक्टर ओ ए प्लस एपी वेक्टर, ओपी वेक्टर इज ओ ए प्लस एपी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओ ए प्लस एपी, ओपी किसके बराबर आर, ओ ए किसके बराबर ए, और एपी वेक्टर क्या है। एपी वेक्टर बताओ क्या लिखना चाहिए, बताइए फटाफट बताइए, एपी वेक्टर क्या लिखना चाहिए। ए बी प्लस बी पी। क्या लिखना चाहिए बेटा, R minus A. नहीं बताइए, कुछ और बताइए। देखिए इधर देखिए ध्यान से, एपी वेक्टर इज, आपने भी ठीक बताया, लेकिन जो इस इक्वेशन में होगा वो देखिए, एपी वेक्टर इज पैरेलल टू एबी। क्या एपी वेक्टर एबी के पैरेलल है, क्योंकि एक ही लाइन पर हैं, Yes. दोनों क्या है, एक ही लाइन के ऊपर है, तो वो क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल ऑफ एबी। एपी इज पैरेलल टू एबी, क्यों, क्योंकि वो एक ही लाइन के ऊपर हैं, तो एपी इज ए मल्टीपल ऑफ एबी, एपी इज ए मल्टीपल ऑफ एबी, तो एपी इज लैम्डा टाइम्स ऑफ एबी। बस ये आपकी बात बन गई, ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एबी वेक्टर क्या है, अभी निकालना था बी माइनस ए। ये आपकी 2 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन है। आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। अब इसको समझते हैं, इस इक्वेशन को एक बार समझते हैं कि ये इक्वेशन क्या है। इसको समझते हैं बेटा, जैसे ही ब्रेक हो फटाफट लिंक ज्वाइन कर लेना, कल ऑफ रहेगा, फिर मंडे को मिलते हैं। आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। बताइए ए और बी क्या है, व्हाट आर ए एंड बी। ये वेक्टर इक्वेशन है, बताइए ए और बी किस चीज को डिनोट कर रहे हैं, बताइए क्या डिनोट कर रहे हैं ये, कोई भी बताइए, व्हाट आर वेक्टर ए एंड Vector वेक्टर of A. वेरी गुड, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नथिंग बट पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। भाई इतना सा समझ गए तो काम खत्म। अब देखते हैं आगे। अब मैं इनके नाम देना शुरू करता हूं, देखिए ध्यान से देखिए, ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1। यानी जहां पर ए है x1 y1 z1, x2 y2 z2, xyz, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। कोऑर्डिनेट्स किसके बारे में बताते हैं, पोजीशन वेक्टर के बारे में बताते हैं। कोऑर्डिनेट्स किसके बारे में बताते हैं, पोजीशन वेक्टर के बारे में बताते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स मैंने लिख दिए, तो देखिए क्या आता है, ध्यान से देखिए।
कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे। आर का पोजीशन, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक्स वाई जेड, तो ये क्या बन गया, एक्स आई वाई जे और जेड के। ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 और z1। और b माइनस ए क्या हो गया, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1 के। ठीक है, अब इक्वेट कीजिए बेटा, जैसे लिंक ब्रेक को फटाफट ज्वाइन कर लेना, बस ये आखिरी है, इसके बाद नहीं करेंगे। देखिए ये क्या आ गया, इक्वेट करना है इसको, ये आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इजिकल टू लैम्डा, y माइनस y1 y2 माइनस y1 इजिकल टू लैम्डा, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इजिकल टू लैम्डा। इक्वेट करना जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही ये आ जाएगा। और अल्टीमेटली क्या बनेगा, x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये क्या बन गई, कार्टेशियन फॉर्म। अब यहां पर बस एक ही बात जानने वाली है, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 क्या चीज है, दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी, आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, यदि आपने ये समझ लिया दो चीजें 2 पॉइंट फॉर्म में, आर इजिकल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए और बी पोजिशन वेक्टर है। यहां पर 2 पॉइंट फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में होते हैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये इसके कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है निशा मैम, कितना टाइम रह गया अभी? सर अभी 3 मिनट्स है। चलो ठीक है बेटा, फिर आगे तो नहीं कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कंटिन्यू करते ही वो बीच में होगा नहीं। अब हम मंडे को मिलते हैं और मंडे को करेंगे इससे आगे। ठीक है, चलो दैट्स इट।